गुप्त काशी प्रकृति की गोद में बसा हुआ ऐसा स्थान जहां भगवान विश्वनाथ यानी कि महादेव का सुंदर भव्य मंदिर है और यह पांडवों के काल से संबंधित है। यहाँ पर पितरों की पूजा की जाती है। सो फाइनली गाइज हम हो गए हैं रेडी बद्रीनाथ के लिए और यहाँ पे सामान सारा बाहर पे लाके ऊपर पे भी ले जाने लगे हैं गाड़ी में और मम्मी और भाभी भी रेडी हो गए हैं। 3 दिन हमने यहाँ पे स्टे किया, ये चौथा दिन है ना, तो एक अपने घर वाली फीलिंग आई। सो गाइज सारा सामान सेट कर दिया है, अब जाते हैं हम। बाबा केदारनाथ की पुण्य धरा की यादों को अपने अंतर्मन में समेटते हुए और इस सुंदर से गांव फाटा की यादों को अपने साथ लेते हुए जहां की हमने 3 दिन व्यतीत किए, फिर हमने शुरू की अपनी आगे की यात्रा। फाटा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है गुप्त काशी और गुप्त काशी के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर बसा है ऊखीमठ, जो कि भगवान केदारनाथ का शीतकालीन आवास है। अक्टूबर के बाद केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी डोली को ऊखीमठ लाया जाता है और फिर अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में फिर से केदारनाथ लिया जाता है। उस दूरी तय करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी में महेश्वर जी का सुंदर मंदिर है। मंदिर मेन रोड से 15 मिनट पैदल दूरी पर स्थित है। फिर हम लोग मंदिर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। तो और यहाँ पर से हमने ले लिया था प्रसाद थालियों में पहले से ही बन बनाए थे और ये पर थाली 100 रुपये की पड़ रही थी और मंदिर से वापस आने के बाद इन थालियों को वापस करना था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंदिर प्रांगण में और यहाँ पर मंदिर के आगे 2 जलधाराएं बह रही थी, जो कि एक माँ गंगा की थी और दूसरी यमुना जी की। और यहाँ 2 मंदिर भी स्थित है, एक भगवान शिव का और दूसरा अर्धनारेश्वर भगवान का। कहा जाता है कि पांडवों को माँ पार्वती के कहने पर शिव ने अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन दिया था। फिर हमने यहाँ पूजा की, पापा ने पितृ पूजा की, जलाभिषेक किया हम लोगों ने और पितरों को पापा ने गुप्त दान भी दिया। फिर हम मंदिर दर्शन के बाद आ जाते हैं आगे की यात्रा के लिए। सुंदर नदियों, सरोवरों और सुंदर वादियों को पार करते हुए हम आगे की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें अनेक ऊंचे नीचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उन पहाड़ियों के बीच में बसे सुंदर सुंदर गांव, जो पहाड़ों की सुंदरता में और 4 चांद लगा रहे थे। कहीं पे ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे थे और कहीं पर सुंदर मैदान जैसी जगह है। फिर हम पहुंच जाते हैं मायापुर। यहाँ पर हमने थोड़ा विश्राम किया, कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद फिर हम आगे के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में अत्यधिक यात्रियों की भीड़ होने के कारण बहुत जगह पर जाम का सामना भी करना पड़ रहा था। इस सड़क में 80% लोग तीर्थयात्री थे, जो हम ही जैसे बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे थे और कुछ लोग हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर शाम होने को आई थी और हम पहुंच गए थे जोशीमठ, जो कि ज्योतिर्मठ नाम से भी विख्यात है। और आज का विश्राम यहीं और कल सुबह निकलेंगे बद्री विशाल के धाम उनके दर्शन के लिए। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय बद्री विशाल।